वेलकम टू देव करंट अफेयर्स। आज है 27 नवंबर 2020 और 27 नवंबर 2020 से रिलेटेड जितने भी राजस्थान लेवल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में महाराजा गंगा सिंह की 25 फीट की ऊंची प्रतिमा की स्थापना राजस्थान के किस जिले में की जा रही है? तो राजस्थान के किस जिले में की जा रही है? गंगानगर, जयपुर, जोधपुर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गंगानगर जिले में महाराजा गंगा सिंह की 25 फीट की ऊंची प्रतिमा की स्थापना की जा रही है। श्री गंगानगर जिले में 93 साल बाद 1927 से 2020 में महाराजा गंगा सिंह की मूर्ति की स्थापना कर शिवपुर हेड को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। अब बात आती है गंगानगर की, तो ये मैप में देखिए आप गंगानगर की स्थापना की हम बात करें तो 1910 में वैसे मानी जाती है, लेकिन 1927 में गंग नहर के उद्घाटन के बाद महाराजा गंगा सिंह ने रामनगर को गंगानगर नाम दिया। क्षेत्रफल की हम बात करें तो गंगानगर का क्षेत्रफल है 10,978 वर्ग किलोमीटर। संभाग में हम देखें तो यह बीकानेर संभाग में आता है और बीकानेर संभाग में 4 जिले आते हैं: गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर। गंगानगर का शुभंकर की हम बात करें तो चिंकारा गंगानगर का शुभंकर है। और मिट्टी की यहाँ की बात करें तो रेतीली और कत्सारी मिट्टी गंगानगर में पाई जाती है। गंगानगर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राचीन उपनाम की हम बात करें तो गंगानगर को योध्या क्षेत्र भी कहा जाता है। और भौगोलिक उपनामों की हम बात करें तो राजस्थान का अन्नागार भी गंगानगर को कहा जाता है। यहाँ पर गेहूं की खेती अधिक होती है जिसके कारण इसे अन्नागार भी कहा जाता है। और राजस्थान का पंजाब भी गंगानगर को ही कहा जाता है। धान का कटोरा भी गंगानगर को ही कहा जाता है। यहाँ की नदियों की हम बात करें तो यहाँ पर घग्गर नदी बहती है। इसे यहाँ पर घग्गर नदी को यहाँ पर नाली नाम से भी जाना जाता है और यह राजस्थान की आंतरिक नदी कहलाती है। तो घग्गर नदी आंतरिक नदी राजस्थान की प्रमुख आंतरिक नदी कहलाती है और इसे वैदिक युग में सरस्वती नदी के नाम से भी जाना जाता था। जल परियोजना की हम बात करें तो गंग नहर जल परियोजना गंगानगर में स्थित है। भाखड़ा नहर परियोजना भी गंगानगर में स्थित है और इंदिरा गांधी नहर परियोजना भी गंगानगर में स्थित है। गंग केनाल लिंक चैनल भी गंगानगर में ही स्थित है। अब लिंगानुपात की हम बात करें तो गंगानगर का लिंगानुपात है 887। साक्षरता में हम देखें तो राजस्थान में साक्षरता में गंगानगर का 7वां स्थान है 69.6% के साथ। अब यहाँ पर प्रसिद्ध स्थलों की हम बात करें तो गुरुद्वारा बूढ़ा जोड़ा गंगानगर में ही स्थित है। सूरत ताप विद्युत गृह भी गंगानगर में ही स्थित है और यांत्रिक कृषि फोरम भी जो गंगानगर के जेतसर में स्थित है। अब अमेरिकन कपास का उत्पादन भी श्री गंगानगर में ही किया जाता है। और वैश्वी झाझड़िया जो सबसे युवा पायलट बनी है वो है 19 वर्षीय, यह भी गंगानगर की ही रहने वाली है। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं गंगानगर से रिलेटेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान के कितने गांव में 2,256 करोड़ की लागत से ठोस व तरल कचरा प्रबंधन किया जाएगा? तो कितने गांवों में किया जाएगा? 8,653 गाँवों में, 8,700 गाँवों में, 8,900 गाँवों में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 8,653 गाँवों में। राजस्थान के 8,653 गाँवों में 2,256 करोड़ रुपए की लागत से ठोस और तरल कचरा प्रबंधन किया जाएगा। इससे जहां ग्रामीणों को स्वच्छ परिवेशन मिलेगा बल्कि इस अपशिष्ट प्रबंधन से उन्नत खेती हेतु प्राकृतिक खाद भी मिलेगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आईसीसी ने राजस्थान की मिताली राज को कितने पुरस्कारों से के लिए नॉमिनेट किया है? तो कितने पुरस्कारों के लिए नॉमिनेट किया है? 3, 4 अवार्ड, 5 अवार्ड या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान की मिताली राज को, ये है राजस्थान की मिताली राज। भारत की स्टार महिला क्रिकेटर खिलाड़ी मिताली राज जो राजस्थान की है, राजस्थान को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के दशक की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर के अवार्ड के लिए नामित किया गया है। इसके अलावा उन्हें आईसीसी के 2 अन्य पुरस्कारों के लिए भी नॉमिनेट किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान के पूर्व वित्त मंत्री मानिक चंद सुराण का निधन हो गया है। यह किस जिले के हैं? तो यह राजस्थान के किस जिले के हैं? बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यह बीकानेर जिले के हैं। यह है राजस्थान के पूर्व वित्त मंत्री मानिक चंद सुराण जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इनका जयपुर में निधन हो गया था और ये बीकानेर के रहने वाले हैं। अब बात आती है बीकानेर की, तो ये मैप में देखिए आप बीकानेर की स्थापना 1465 में
65 ईस्वी में राव भिक्का के द्वारा बीकानेर की स्थापना की गई थी। क्षेत्रफल की हम बात करें तो बीकानेर का क्षेत्रफल है 27,244 वर्ग किलोमीटर। और शुभंकर की हम बात करें तो भट्टितर बीकानेर का शुभंकर है। संभाग में हम देखें तो बीकानेर बीकानेर संभाग में ही आता है और इस संभाग में 4 जिले आते हैं। वह 4 जिले कौन कौन से अभी मैंने बताए थे, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और गंगानगर इस संभाग में आते हैं। यहाँ की मिट्टी है रेतीली मिट्टी, यह रेगिस्तान क्षेत्र है तो इधर रेतीली मिट्टी अधिक पाई जाती है। आधुनिक उपनामों की हम बात करें बीकानेर की तो आधुनिक उपनामों में बीकानेर को ऊँटों का देश भी कहा जाता है और कपिल मुनि की तपोभूमि भी बीकानेर को ही कहा जाता है। प्राचीन उपनामों की हम बात करें तो बीकानेर को जंगल प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था। लिंगानुपात में हम देखें तो बीकानेर का लिंगानुपात है 905। साक्षरता में हम देखें तो साक्षरता में राज्य में 17वां स्थान है बीकानेर का 65.1% के साथ। यहाँ पर नदियों की बात करें तो यहाँ पर कोई भी नदी नहीं बहती है। झीलों में हम देखें तो गजनेर झील, अनूप सागर झील, कोलायत झील जो मीठे पानी की झील है जिसके किनारे कपिल मुनि का मंदिर भी स्थित है, और लूणकरणसर झील जो खारे पानी की झील है जिससे नमक बनाया जाता है जो बीकानेर में ही स्थित है। पेनोरमे की हम बात करें तो पेनोरमे एग्जाम में बहुत बार पूछे भी जाते हैं कि पेनोरमा कहाँ पर स्थित है, तो जसनाथ जी का पेनोरमा कतरियासर बीकानेर में ही स्थित है और करणी माता का पेनोरमा भी बीकानेर में ही स्थित है। अब प्रसिद्ध स्थलों में हम देखें तो बीकानेर में प्रसिद्ध स्थल कौन कौन से हैं, करणी माता का मंदिर जो चूहों के लिए प्रसिद्ध है, जूनागढ़ दुर्ग भी बीकानेर में ही स्थित है, देवकुंड की छतरियाँ भी बीकानेर जिले में ही स्थित है और कपिल मुनि का मंदिर भी बीकानेर में ही स्थित है। गुरु जम्बेश्वर जी का मंदिर भी बीकानेर में ही स्थित है। बीकानेर के अग्नि नृत्य बहुत ही प्रसिद्ध है और उस्ता कला भी बीकानेर की प्रसिद्ध है। ऊंट उत्सव जो बीकानेर में मनाया जाता है। और हाल ही में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड की खोज भी बीकानेर में ही की गई है। बीकानेर की साचू पोस्ट सीमा चौकी पर वार म्यूजियम का लोकार्पण हाल ही में राजेश अस्थाना ने किया था। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं बीकानेर से रिलेटेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान के किस व्यक्ति को संयुक्त राज्य अमेरिका में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो किस व्यक्ति को किया गया है, एस के जोशी, बी आर शर्मा, राजेंद्र प्रसाद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एस के जोशी को, जो राजस्थान के हैं जिनको संयुक्त राज्य अमेरिका में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में प्रदेश में किसानों को एक छत के नीचे विभिन्न सुविधाएं देने के लिए सहकारी विभाग ने कितनी ग्राम सेवा सहकारी समितियों में मल्टी सर्विसिंग सेंटर व गोदाम बनाने जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। तो कितने मल्टी सर्विस सेंटर व गोदाम बनाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, 461 सहकारी समितियों में, 465 सहकारी समितियों में, 466 सहकारी समितियों में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 461 सहकारी समितियों में। किसानों को एक छत के नीचे विभिन्न सुविधाएं देने के लिए सहकारी विभाग ने 461 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में मल्टी सर्विसिंग सेंटर व गोदाम बनाने जाने की प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान ओलंपिक संघ के किस पूर्व चेयरमैन का हाल ही में निधन हो गया है, तो किस पूर्व चेयरमैन का निधन हो गया है, प्रमोद जादव का, रामकुमार वर्मा का, अजय राज का या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रमोद जादव का, जो राजस्थान के ओलंपिक संघ के पूर्व चेयरमैन भी थे, ये हैं प्रमोद जादव। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के उपाध्यक्ष भी प्रमोद चंद जादव का कोरोना के कारण मंगलवार को निधन हो गया है। यह अजमेर के रहने वाले थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में बाल विवाह के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, तो कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, नौबत बाजा, रेडियो मिस्ड कॉल वाला, बाल विवाह रोकथाम, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, नौबत बाजा, रेडियो मिस्ड कॉल वाले का प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया है। राजस्थान में शिक्षा का प्रसार अब तेजी से हो रहा है, लेकिन बाल विवाह जैसी समस्याएं आज भी जस की तस बनी हुई है। इस समस्या को हल करने के लिए सरकार कार्य कर रही है, लेकिन अब तकनीकी के उपयोग से एक नया प्रयोग नौबत बाजा, रेडियो मिस्ड कॉल वाला के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें मोबाइल फ़ोन और रेडियो चैनल को आपस में जोड़कर नाटक व प्रेरक कहानियों से पूरे प्रदेश में बाल विवाह और ऐसी ही अन्य समस्याओं के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने एनसीसी के
राष्ट्रीय अवार्ड के लिए राजस्थान से किसका चयन किया है? तो राजस्थान से किसका चयन किया है? मुकेश पांड्या का, राजकुमार शर्मा, विजय पाल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मुकेश पांड्या का रक्षा मंत्रालय ने एनसीसी के राष्ट्रीय अवार्ड के लिए चयन किया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान के प्रसिद्ध पर्यावरणविद भवानी शंकर कुसुम का निधन हो गया है। इनका संबंध किस जिले से था? तो किस जिले से था राजस्थान के? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जयपुर जिले से इनका संबंध था। राजस्थान के प्रसिद्ध पर्यावरणविद भवानी शंकर कुसुम, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अब बात आती है जयपुर की, तो ये मैप में देखिए आप, जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727 को कछवाहा वंश के शासक सवाई जय सिंह ने जयपुर की स्थापना की थी। क्षेत्रफल की हम बात करें तो 11,143 वर्ग किलोमीटर जयपुर का क्षेत्रफल है। शुभंकर में हम देखें तो चिंतल जयपुर का शुभंकर है। संभाग में हम देखें तो जयपुर संभाग में आता है और राजस्थान का एकमात्र ऐसा संभाग है जिसमें 5 जिले आते हैं। अब वह 5 जिले कौन कौन से हैं? जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर और दौसा। जयपुर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं। मिट्टी की यहाँ की बात करें तो कछारी मिट्टी जयपुर में पाई जाती है। जयपुर के प्राचीन उपनाम की हम बात करें तो ढूंढाड़ प्रदेश भी जयपुर को कहा जाता है। आधुनिक उपनामों में हम बात करें तो आधुनिक उपनामों से जयपुर से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। जयपुर को वैभव का द्वीप भी कहा जाता है। गुलाबी नगरी भी जयपुर को ही कहा जाता है। पूर्व का पेरिस भी जयपुर को कहा जाता है और राजस्थान का जॉलीवुड भी जयपुर को कहा जाता है। राजस्थान की हेरिटेज सिटी, जिसे यूनेस्को ने जुलाई 2019 में वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल किया था। राजस्थान की रतन और पन्ना नगरी भी जयपुर को कहा जाता है। जयपुर में नदियों की हम बात करें तो बाणगंगा नदी, साबी नदी, बांडी नदी, ढूंढ नदी, डाई और मासी नदी बहती है। बाणगंगा नदी जो जयपुर की बैराट की पहाड़ियों से निकलती है। जयपुर की प्रसिद्ध स्थलों की हम बात करें तो गोविंद देव जी का मंदिर भी जयपुर में स्थित है। अल्बर्ट हॉल भी जयपुर में स्थित है और हवा महल भी जयपुर में स्थित है। कनक वृंदावन भी जयपुर जिले में ही स्थित है और तीर्थ राजा गलता जी का मंदिर भी जयपुर में स्थित है। आमेर महल भी जयपुर जिले में ही स्थित है और जयपुर की चित्रशैली विश्व में प्रसिद्ध है। जयपुर में हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी फिल्म लाइब्रेरी बनने जा रही है और गिर गायों के लिए सैंड व मिल्क पार्लर का उद्घाटन भी जयपुर में किया जा रहा है। जयपुर रेलवे स्टेशन पर अल्ट्रावायलेट रेंज की मशीनें भी स्थापित की जा रही है और खादी प्लाजा की स्थापना भी जयपुर जिले में की जा रही है। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जयपुर से रिलेटेड। चलिए देखते हैं कल का पूछा गया क्वेश्चन है राजस्थान में सबसे कम जिले वाले संभाग कौन से हैं जिसमें मात्र 4 जिले ही आते हैं? तो कौन से हैं? अजमेर, कोटा, बीकानेर या भरतपुर? उपरोक्त सभी तो 4 जिले आने वाले संभाग ये चारों ही हैं। अजमेर में भी 4 जिले आते हैं, कोटा में भी 4 जिले आते हैं और बीकानेर में भी 4 आते हैं और भरतपुर में भी 4 आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन है राजस्थान का एकमात्र ऐसा कौन सा संभाग है जिसमें 5 जिले आते हैं? तो कौन सा है? जयपुर, जोधपुर, अजमेर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। चलिए देखते हैं संभागों की बात। तो आज हम राजस्थान के टोटल संभाग जितने भी हैं उनके बारे में और उनमें जितने भी जिले आते हैं सबके बारे में अच्छे से जानेंगे। यह है राजस्थान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो राजस्थान में 7 संभाग हैं, जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर और उदयपुर। ये 7 संभाग हैं राजस्थान में। अब 7 संभागों में एक राजस्थान का एकमात्र ऐसा संभाग है जयपुर जिसमें 5 जिले आते हैं और 5 जिले कौन कौन से हैं? जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर और झुंझुनू। तो राजस्थान का एकमात्र ऐसा संभाग है जो क्वेश्चन पूछा भी गया है कि जिसमें 5 जिले आते हैं। तो जयपुर है जो एकमात्र संभाग जिसमें 5 जिले आते हैं। अब 6 जिलों वाले संभाग कौन कौन से हैं? जोधपुर और उदयपुर जिसमें 6 जिले आते हैं। तो 6 जिलों वाले संभाग कौन से हो गए? 5 जिलों वाले संभाग, 5 वाले जिलों वाला संभाग तो हो गया जयपुर और 6 जिलों वाला हो गया जोधपुर और उदयपुर। अब जोधपुर में 6 कौन से जिले आते हैं? जोधपुर में जोधपुर, जालोर, पाली, बाड़मेर, सिरोही और जैसलमेर। और उदयपुर में बात करें तो उदयपुर में उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़। अब 4 जिलों वाले संभाग कौन से हैं? तो 4 जिलों वाले कितने संभाग बचे? एक हो गया 5 जिलों वाला संभाग और 2 हो गए 6 जिलों वाले संभाग और कितने बचे? 1, 2, 3 और 4। तो 4 जिलों वाले कितने संभाग बचे? 4 ही संभाग बचे। भरतपुर संभाग जिसमें 4 जिले आते हैं। अब वो है कौन कौन से हैं? भरतपुर, धौलपुर,
करौली और सवाई माधोपुर। और अजमेर में भी 4 आते हैं, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और नागौर। कोटा में भी 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। और बीकानेर में भी 4 जिले आते हैं, वह कौन से हैं? बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। तो ये हो गए राजस्थान के टोटल 7 संभाग, और 7 संभागों की डिटेल मैंने आपको अच्छे से बता दी है। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।